शहर को भिखारी माफिया से पाक करने का अज़्म। चाइल्ड ब्यूरो का रात के वक्त चेयरिंग क्रॉस पर ऑपरेशन। भीख मांगने वाले 10 बच्चों को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड ब्यूरो सारा अहमद, सूबाई वजीर बराए इंसानी हुकूक एजाज आलम और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा कायनात का मॉल रोड का दौरा। बच्चों को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन का जायजा लिया। सूबाई वजीर एजाज आलम ने कहा कि भीख मांगने वाले माफिया का खात्मा करेंगे। बागों का शहर गंदगी की आमाज का बन गया। सफाई कंपनी की कारकर्दगी इजलासों और बयानात तक महदूद। गलियों, मोहल्लों और मार्केट्स में 10,000 टन से ज़ायद जमा कूड़ा इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगा। जगह जगह बिखरे कूड़े से ताफून उठने लगा। लोगों को शदीद दुश्वारी। शादमान, एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड के अतराफ कूड़े के ढेर। चाइना स्कीम, शालामार बाग, गड़ी शाहू, अनारकली के इलाकों में भी गंदगी जमा। CEO LWMC का भी कूड़ा जमा होने का एतराफ़। 5 रोज़ में शहर को जीरो वेस्ट करने का दावा। नून लीग ने शहर में सफाई सुथराई का मामला पंजाब असेंबली में उठा दिया। लाहौर सकाफत और सयाहत का गढ़ बनेगा। स्ट्रीट और नाइट टूरिज्म को फरोग देने का फैसला। यूरोपियन तर्ज पर सड़क किनारे फुटपाथ पर कैफे होंगे। सड़क किनारे बैठकर शहरी खाएं पिएंगे, महफिलें जमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर ओपन एयर फूड स्ट्रीट बनाने की तजवीज़। मखसूस डिज़ाइन की रेहड़ियों पर खाने पीने की अशिया फरोख्त की जाएंगी। वज़ीर आला ने रेलवे स्टेशन से बादशाही मस्जिद तक ओवरहेड ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी। तजावुजात के भरमार। पार्किंग स्टैंड्स की कमी ने लाहौर को मसाइल का गढ़ बना दिया। शहर के 8,509 मकामात पर तजावुजात। 95 मकामात पर मैनहोल्स और सड़कों की मुरम्मत नहीं हो सकी। 5,778 मकामात पर हर वक्त ट्रैफिक फंसी रहती है। 32 सरकारी और निजी इदारों के पास पार्किंग स्टैंड की जगह ही नहीं। 46 मकामात पर गैर मंजूरशुदा पार्किंग स्टैंड्स का भी इंकशाफ। सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 के बजाय 2,000 रुपये जुर्माना होगा। हाईकोर्ट के अहकामात। अक्टूबर के आखिर और दिसंबर में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत के साथ आ सकती है। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने खतरे की घंटी बजा दी। 80% से जायद शहरियों ने SOPs पर अमल दरामद छोड़ दिया। 75% शहरी मास्क नहीं पहनते। 85% लोग समाजी फासला और हैंड सैनिटाइजर्स करना भूल गए। हज्जाम, ब्यूटी सैलून्स, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दफातर में SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। चेयरमैन एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर महमूद शौकत, सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालात ख़राब हुए तो आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल से कोरोना फैल रहा है। NCOC SOPs की खिलाफ वर्जी पर बरहम। तमाम सूबों को मुरासला जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर में कोरोना का एक और मरीज इंतकाल करके आज 24 घंटों के दौरान 55 नए केस भी सामने आ गए। शहर में मरीजों की तादाद 49,949 हो गई। पंजाब में कोरोना के 126 मरीज रिपोर्ट। डेंगू वायरस की वबा भी फैलने लगी। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। रवां साल डेंगू से कोई हलाकत नहीं हुई। सेक्रेटरी हेल्थ। फालूदा पापड़ फरोश के बाद कबाड़िया करोड़पति निकला। शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की इंक्वायरी में नया इंकशाफ। कबाड़िये अजहर हुसैन मुगल के नाम पर शहबाज फैमिली के अकाउंट्स में करोड़ों जमा करवाए गए।
अजहर हुसैन गुजरांवाला का रिहायशी निकला। अजहर हुसैन के नाम पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स में 99,910 अमरीकी डॉलर जमा हुए। कबाड़ी ने नैब हुक्काम को रकम जमा करवाने का सबूत पेश कर दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। नून लीग कल होम ग्राउंड पर सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। टेम्पल रोड पर बड़े जलसे की तैयारियां। एहसन इकबाल, सादर रफीक और राना सनाउल्लाह खिताब करेंगे। मरियम नवाज से पार्टी के नौजवान रहनुमाओं की मुलाकात। एहतजाजी मुहिम के लिए नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए लाहे अमल तश्कील। हमारे रहनुमाओं ने बहुत कुर्बानियां दी, अब नौजवानों की बारी है कि वो तहरीक में अपना हिस्सा डालें। मेरी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी का अलम गिरने ना दें, मरियम नवाज की गुफ्तगू। ऑपोजिशन के खिलाफ दिफाई नहीं, जारहाना पॉलिसी अपनाएं। वुज़रा फ्रंट फुट पर आकर जवाब दें। करप्ट रहनुमाओं को बेनकाब करें। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को टास्क सौंप दिया। पीएम की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में लाहे अमल तैयार। वज़ीर आज़म ने कहा कि करप्ट लोग ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ऑपोजिशन के करप्शन को बेनकाब किया जाए। तमाम सियासी जमातें हुकूमत को निकालने के लिए इकट्ठी हैं। ख्वाजा सादर रफीक का दावा, कहते हैं इमरान खान चाहते हैं सब अंदर या ऊपर चले जाएं ताकि मैदान साफ हो जाए। पीटीआई वोट नहीं, साजिश के जरिए इख्तिदार में आई। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में अदालत पेश। अदालत ने मजीद गवाहों को 14 अक्टूबर को तलब कर लिया। हुकूमत के खिलाफ सियासी सफबंदी। पीपल्स पार्टी भी मैदान में आने को तैयार। पीटीएम तहरीक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी। हुकूमत के खिलाफ 4 एपीज हुई मगर किबला दुरुस्त नहीं हुआ। चाहते हैं कि हुकूमत की असल शक्ल कौम के सामने आए। बिजली और गैस की कीमतें 3 गुना बढ़ गईं। बिजली का सर्कुलर डेट 2200 अरब रुपए हो गया। असद उमर ने ठीक कहा था कि अभी अवाम की और चीखें निकलेंगी। कमर जमान कायरा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत और बांग्लादेश फैक्ट्रियां हम लंगर खाने बना रहे हैं। महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। 11 जमातों ने पाकिस्तान को बचाने का फैसला किया है। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के होते हुए जोग्राफिया और मईशत खतरे में है। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इमरान खान। पंजाब काबीना का 36वां इजलास 6 अक्टूबर को तलब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सदारत करेंगे। महकमा सियाहत के एक्ट में तरमीम समेत 28 निकात एजेंडे में शामिल। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर सूबाई काबीना के खुसूसी इजलास के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में रियासती ग्रांट की पॉलिसी में नरमी की मंजूरी का भी इम्कान। कानून का डर ना सजा का खौफ। शहर में दरिंदगी का एक और वाकया सामने आ गया। रेलवे स्टेशन के करीब अल फैसल होटल में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान ने शेखुपुरा की रिहायशी लड़की को नौकरी का झांसा देकर लाहौर बुलाया। मुलजिम हसन और इरफान ने लड़की को अपनी हवस का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक खातून शाम 7 बजे होटल में दाखिल हुई। कमरा नंबर 301 में दोनों मुलजिम और लड़की रात 12 बजे तक ठहरे। खातून की मेडिकल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस आईजी और सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इब्तिदाई तक़रीबात का आगाज़। सूबाई वज़ीर बराए मजहबी अमूर की ज़ेर सदारत 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। उलमाए कराम, मशाइख और आला हुक्काम की शिरकत। पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने तलावत कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। अपने खिताब में कहा कि सूफिया कराम की तालीमात पर अमल करके दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है।
ऐवान इकबाल में यूथ कन्वेंशन का एहतमाम। मुकर्रीन ने अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के उपकार पर रोशनी डाली। तलबा और तालिबात ने कलाम इकबाल पेश करके दाद समेटी। वज़ीर बराए खेल राय तैमूर भट्टी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोले, नौजवानों को तालीम और सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ माइल करना होगा। खुशहाल पाकिस्तान के सफ़र में तमाम रुकावटें अबूर करेंगे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की पहली बॉयज़ मेरिट लिस्ट लगा दी गई। फुल स्कॉलरशिप के तहत दाखिले के लिए मेरिट 1067 रहा। FSC प्री मेडिकल का मेरिट 1054, प्री इंजीनियरिंग 1057 था। ICS 1031, ICOM 975, FA का मेरिट 931 है। मेरिट लिस्ट कोरोना SOPs पर अमल पैरा होते हुए लगाई गई। लोगों में फ्री मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। और नेशनल T20 कप सेकेंड 11 के मैचेस जारी। सदर्न पंजाब और सिंध ने मैचेस जीत लिए। सदर्न पंजाब ने नॉर्थर्न पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दी। सदर्न पंजाब ने 147 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जैन अब्बास ने 90 रन बनाए। सिंध की टीम ने बलोचिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। अब्दुल वाहिद ने 73 और अयाज तसव्वुर ने 27 रन बनाए। टूर्नामेंट में कल मजीद 2 मैचेस खेले जाएंगे।